સધર્યો થોરારો ભીકાણો મીઠો જીમણ મીઠો પકવાન રાજ खूब रसीला जगमनवा रंग चालो लाडला शहर बीकाने आज। दोस्तों, बीकानेर के भुजिया और नमकीन पूरी दुनिया में फेमस है अपने स्वाद के लिए। और जब हम बात कर रहे हैं हेरिटेज फूड ऑफ बीकानेर की, उसमें अगर भुजिया को जगह ना दे, नमकीन को जगह ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाय, मैं धीर माइल्ड मेमोरी से, और मैं अंजू दी बर्ड वर्सेस। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी जगह जिसने 100 सालों से भी पहले से बीकानेर को भुजिया और नमकीन सर्व कर रहे हैं। और ये आपके लिए चैलेंज है कि आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि एक्चुअल में ये शॉप कितना पुराना है। आइए चलते हैं भिखाराम चांदमल, जो बड़े बाजार के भुजिया बाजार के अंदर सिचुएटेड है। मेरे फेवरेट अगर ते बीकानेर जो ते खाणो खंडा नहीं होता ना दूर है। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। चलिए टेस्ट करते हैं कि जायका कैसा है। छोटे भुजिया, ये बारीक भुजिया है, महीन भुजिया बोलते हैं। ये 3 नंबर भुजिया, मोटे भुजिया, कुछ लोग खोखा भुजिया भी बोलते हैं। सबका टेस्ट एक्सीलेंट है। रायता बूंदी छोटी वाली, सभी का टेस्ट बहुत अच्छा है। आइए मिलते हैं उनसे जो भिखाराम चांदमल की जिम्मेदारी अपने कंधों पे संभाले रखे हैं। सर, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में भिखाराम चांदमल कितना पुराना है और जब से ये शुरू हुआ तभी से ये इतनी सारी वैरायटी सर्व कर रहा है क्या? ये पुराना बहुत साल है, तब लगभग हो जाएगा 200 साल। हमने चौथी पीढ़ी में हमारे दादा जी का नाम है चांदमल जी, चांदमल के पिताजी का नाम है भिखाराम, मेरे पिताजी का नाम होमलाल जी, इसलिए चौथी पीढ़ी में आ गए। तो अब इसका एक्चुअल में लगभग 2 साल पुराना है जी। और उस टाइम में ये इतनी वैरायटी नहीं बन गई थी, वैरायटी 4-5 दिन की वैरायटी बन गई थी। जैसे हमारी भुजिया है, ये भुजिया है, गांठिया है, टपुड़ी है, बूंदी है, मोटे भुजिया हैं और ये मिक्सर है नॉर्मल जी, ये वैरायटी बन गई थी। उसके बाद ये गांठिया बाढ़ बनने शुरू हो गए। तो सर आज तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है बीकानेर में जो भुजिया बनाती है, सब ने अपने अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है। जब भिखाराम चांदमल शुरू हुआ तब ये नमकीन कहाँ बनाया करते थे? ये लोग मोहल्ले में, घर पे। अच्छा, हमारे घर पे बनती थी जी, घर में रहते थे, आगे कारखाना था जी उधर रहते थे जी। तो सर बीकानेर से बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में भुजिया और नमकीन की सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। क्या हम भी ऐसा कुछ एक्सपोर्ट करते हैं? हम भी करते हैं, सब अभी हम सब करते हैं। सब जगह माल जाता है जी। अभी ये में स्टॉल लगा था जी। नमकीन का जी। तो अभी हमने स्टॉल लगाया था। बीकानेर के अलावा भी किसी शहर में हमारे आउटलेट्स हैं? बीकानेर के अलावा हमारा खुद का आउटलेट तो मेरे भाई साहब का आउटलेट जी। है दिल्ली में, और हमारे चाचा जी लड़के उनका आउटलेट है कलकत्ता में जी। उनके नाम उन्होंने अपना नाम रखा। हम जब छोटे थे ना तो हमारे यहाँ पिताजी 2 रुपये से भुजिया बेचते थे जी। और हम जब कुछ बड़े हुए तो 2 रुपये 40 पैसे किलो भुजिया बनने लगे जी उस टाइम भुजिया बाजार में था, इसमें दी थी और कहीं नहीं थी जी। क्या कोड़ी में थी किलो भुजिया बना जी। और बीकानेर शहर के अंदर 5-7 किलो भुजिया बना पड़ा जी। उस टाइम भुजिया बनते थे बहुत कम और भुजिया बनते उस सब क्वालिटी के
अच्छा भटिया भी ये भटिया थी नहीं जी, वो लकड़ी की भटिया थी। जी जी, उसके अंदर क्या है कि वो 2 किलो, भुजिया बनते हैं। 2 किलो। तो उस टाइम में भुजिया तो बनाने वाले थे कारीगर, मतलब 1 मन बेसन से ज़्यादा भुजिया बना नहीं सकता था। जी जी सर, अभी एक अभी चीज़ तो और मैं आपको अभी 100 किलो का बना देता हूँ। जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन एक सवाल और मेरे दिमाग में अभी आया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आजकल मोस्टली लोगों ने मशीन्स लगा रखी हैं भुजिया नमकीन बनाने की, तो कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि जो स्वाद, जो टेस्ट उस समय आता था, जो हाथ से भुजिया बनाने में आता था, वो टेस्ट अब नहीं आता। हम भी मशीन्स यूज़ करते हैं कि हम हाथ से भुजिया बनाते हाथ से बनता है, मशीन से बनता है, ताकि मशीन के बगैर भुजिया सफल नहीं हो सकती बात है। जी। और हाथ से बनाने में कारीगर है नहीं, हैं? जी कारीगर बहुत कम है। और जो कारीगर हमने बनाए हैं उनको बंगाली बिहारी बनाए हैं। जी यहाँ के देसी कारीगर है वो इसके लिए काम नहीं करते हैं। जी जी। तो उनको डालने से वहाँ पे थोड़ा मुझे हाथ से बनता है, बाकी फैट लगा तो हुआ है। सर ज़्यादा पसंद, अगर हम शहर की बात करें तो ज़्यादा पसंद क्या किया जाता है, मशीन से बने भुजिया के हाथ से अभी बने? शहर में हाथ से बने उसी पसंद किए जाते हैं, जी, और बाहर सब जाता है मशीन का भुजिया। अच्छा, टोटल भुजिया जहाँ भी जाएगा हिंदुस्तान भर में, चाहे हमारा हो चाहे किसी भी नमकीन कंपनी का, जी सबका भुजिया मशीन से बनता है। ये नमकीन सब नमकीन से बनती है, मूंग दाल चना तो सब मशीन से बनती है। फायर लगे हुए हैं, वो फायर से होता है, ताकि इस फायर में काम होता है ना, तो काम होता है ज़्यादा। हाथ से काम है इतना नहीं होगा। जी, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल नहीं है। आज अगर अपन 10 टन माल भुजिया बना रहेंगे, फायर में 5 घंटे बन जाता है, 5-6 घंटे बन जाता है। जी जी उसके हिसाब से फायर लगा हुआ है, और सबसे भुजिया बने सब बाहर जा रहा है। बीकानेर में भुजिया की दुकानें बहुत हो गई, जी। दुकानें बहुत हो गई, गली गली में दुकानें भुजिया की, जी। गली गली मिठाई की दुकानें, हाँ जी। गली गली में कसूरी समोसे की दुकानें हैं। जी, बिल्कुल। बीकानेर के अंदर कोई ऐसा मोहल्ला गली नहीं है जहाँ पे नमकीन ना बनती हो। बिल्कुल सही बात है सर, सब तरह की नमकीन बनती है, अपने हिसाब से सब देते हैं, अपना मजदूरी करते हैं। सही बात आज के टाइम में क्या है कि मजदूरी पहला है कि नौकरी है नहीं। है, सही बात है। अब तो कहते हैं मजदूरी करो और मिले तो कोई बात नहीं, तब तो साथ हो। हमारे कहीं अकाउंटेंट आए थे रहे थे, अच्छी नौकरी मिली, हमने कहा भैया जाओ आप जी पहले वो नौकरी करो, सरकारी नौकरी। हमारे यहाँ तो आप उसको मिलेगा नहीं। अब इस टाइम में क्या होता है, 25,000 30,000 40,000 चल रही है। जी, सही बात है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत जानकारी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे बीकानेर का भुजिया और नमकीन पूरे देश में सब लोग पसंद करते हैं, आई एम श्योर आपको भी खूब पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाला एक भी वीडियो मिस ना करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।